दुनिया में जब तकनीक पर बात हो रही है, विज्ञान पर बात हो रही है, तमाम लोग चांद पर जा चुके हैं, ऐसे में इस देश में उन तमाम लोगों को तकलीफ होती है जब दलित कोई घोड़ी चढ़ जाता है। ऐसा ही वाकया रोज हमारे सामने आता है। किसी को, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता। ये तो सब छोड़िए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नंबर काट लिए जाते हैं क्योंकि बैठने वाले द्रोणाचार्य हैं। सोचिए, आज इसी पर बातचीत करेंगे। आजादी के 78 साल बाद भी जातिवाद इतना चरम पर है कि जाति है कि जाति नहीं। सोचिए, जाति की बात करने वाले को जातिवादी बता दिया जाता है, लेकिन लिबरल, सेकुलर, अपने आप को बताने वाले सो कॉल्ड जो लोग एक चादर ओढ़ कर बैठे हैं, वो जातिवादी नहीं बल्कि महीन जातिवादी हैं। इसी का जीता जागता सबूत आज को दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल कि घोड़ी एक विशेष वर्ग की रिश्ते में क्या लगती है, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदात हमारे सामने आती है कि पुलिस प्रोटेक्शन के जरिए घोड़ी पर बारात निकालनी पड़ती है। घोड़ी पर चढ़कर दलितों को आत्मसम्मान के साथ अपना जुलूस निकालना पड़ता है। सोचिए क्या चल रहा है हमारे देश में जाति के आधार पर कि आजादी के 78 साल बाद भी क्या किसी को नीचा और किसी को ऊंचा माना जा सकता है, जबकि संविधान सबको समान मानता है। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में हरियाव गांव में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने एक दलित दुल्हन को घोड़ी से उतार दिया, जिसके बाद बसपा ने प्रदर्शन किया और घोड़ी को, जिस पर दुल्हन बैठी थी, उसी पर बैठकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गए ज्ञापन देने के लिए और रैली निकाली। आरोप है कि 10 से 12 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 3-4 लोगों पर हुई, बाकी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जिसके बाद बसपा और अन्य संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि घोड़ी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और सपा वाले कहते हैं कि दलितों का अत्याचार है तो उसकी लड़ाई समाजवादी लड़ती है। लेकिन जब अत्याचार होता है तो ये दोनों पार्टी के लोग कहीं नजर नहीं आते। राजनीतिक मंचों पर वोट हड़पने के लिए उनकी रक्षा की बात जरूर करते हैं, लेकिन जातिवाद के खिलाफ कोई बात बहस नहीं करता। नीले झंडों के साथ दलित महिला घोड़े पर चढ़कर कलेक्टर ऑफिस गई ज्ञापन देने के लिए। यह दिखाता है कि संविधान की पावर क्या है। यह देश जातिवाद से नहीं चलेगा। यह देश जातिवादी लोगों के दिमाग में जो गोबर भरा है उससे नहीं चलेगा। यह देश मनु व्यवस्था से नहीं चलेगा। यह देश मनुस्मृति से भी नहीं चलेगा। यह देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, और संविधान सबको घोड़ी चढ़ने का भी अधिकार देता है और घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने का भी अधिकार देता है। लेकिन इस देश समाज के ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम विशेष वर्ग से आते हैं, सोचिए उनको दलितों का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता। दलित बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, दलित गूंगा बहरा ही अच्छा लगता है। आप उनकी टट्टियां उठाइए, आप उनकी गुलामी कीजिए, आप उनके गटर साफ कीजिए, तब ये मनुवादी, जातिवादी लोग खुश रहेंगे। जैसे ही आप अपने लिए सम्मान की बात करेंगे, अपने लिए डिग्निटी की बात करेंगे, अपने लिए पावर सेंटर में जाने की बात करेंगे, अपने लिए नौकरी की बात करेंगे, अपने लिए बोलेंगे कि भैया हमें घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालिए, मर्सिडीज में बारात निकालिए, हेलीकॉप्टर में दुल्हन को लाना है, तो मनुवादी तिल मिला जाते हैं। सोचिए, गांव के गांव पूरा हमला कर देते हैं दलितों की बारात पर। यह है असली जातिवाद। लेकिन सोचिए, दाद देनी चाहिए इस महिला की इतना सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। वो भी दलित महिला होने के साथ साथ इन्होंने घोड़े पर चढ़कर कलेक्टर ऑफिस के बाहर ज्ञापन देने के लिए पहुंची, और ये संविधान की ताकत है। ये मानसिक गुलामी से कैसे निकला जाता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो सोचिए, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ता संविधान बचाओ की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जब एट्रोसिटीज होती हैं तो बसपा, आजाद समाज पार्टी ही ग्राउंड में नजर आती है। क्या यही है दलितों की राजनीति करने वाले नेता? तमाम लोग पीडीए की बात करते हैं, तमाम लोग संविधान, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में एसटी, एससी, ओबीसी के हकदारी की बात करते हैं, लेकिन कौन लगाम लगाएगा उन तमाम जातिवादी कुकर्मों पर जो इस देश में अभी भी आजादी के 78 साल बाद हो रही हैं? यह तय कौन करेगा कि घोड़ी मनुवादियों की रिश्तेदार है? जब भी कोई दलित वर्ग से आने वाला घोड़ी चढ़ता है तो मनुवादी क्रोध के मारे आग बबूला हो जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक दलित युवती पूजा मेघवाल ने बिनौली निकालना चाही तो मनुवादियों ने निकलने नहीं दी और काफी उत्पाद मचाया। लड़की के परिजनों ने पहले ही पुलिस की शिकायत कर दी, लेकिन पुलिस के समय रहते हुए कोई कार्यवाही नहीं हुई। लड़की और परिजनों ने बिनौली के कलेक्टर कार्यालय की तरफ अपना काफिला मोड़ दिया और कलेक्टर के हाथ पैर फूल गए। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से दलित बेटी ने शानदार काम किया, लेकिन इस देश में धर्म के नाम पे भी चरस बोया जा रहा है। सोचिए, ये शख्स जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका नाम है पिंकी चौधरी। दिमाग में इनके गोबर
भरा है। जाति धर्म के नाम पर कूट कूट कर नफरत बांटने का काम करते हैं। सोचिए, भंडारा कर रहे हैं, भंडारा करते हुए कह रहे हैं कि मुल्ला यहाँ ना आवे, मुल्ला हमारा खाना ना खावे। लेकिन सोचिए, ये कौन तय करेगा इस देश में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू, कौन सुपीरियर है, कौन नीचा है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है। सोचिए, ये भगवा पहनकर धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, प्रभु राम को बदनाम करते हैं। सोचिए, सनातन का तो पहला ही मार्ग है समानता। सोचिए, ऐसे लोग कितनी नफरत बांट रहे हैं। कितना जरूरतमंद रहा होगा वो मुसलमान जो पिंकी चौधरी जैसे दंगाई के हाथ से खाना मिल रहा है और भंडारे में चला गया, उसके बाद उसने नहीं दिया और कहा मुल्ला ना आवे यहाँ, कोई मुसलमान खाना ना खाए, बोलकर भगा दिया। हैरानी है कि बाकी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। सोचिए, किस तरीके का धर्म बचा रहे हैं, किस तरीके का मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे नफरती चिंटुओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। सोचिए, किस तरीके से इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आए दिन ऐसी वारदात होती है और ये लोग रोज जेल जाते हैं, जेल से बाहर आकर फिर एक नया कुकर्म करते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है जो भंडारे में भी नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। और सोचिए, यूपी मथुरा में बहुजन समाज की जमीन पर कब्जा मामले को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो आजकल दलित पिछड़े आदिवासियों की जमीन को कब्जाने का भी ट्रेंड जोरों शोरों से चल रहा है। क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं होगी वो लाचार हो जाएगा, बेबस हो जाएगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां रोड पर ऑलरेडी आ जाएंगी। ये बेगैरत गरीबी भूखे मुसलमान के हाथ से प्लेट छीन कर कह रहा है मुल्ला ना आए यहाँ लेने। जानती हूँ हिंदू धर्म के मानने वाले कितने लोग इस बेशर्मी का समर्थन करते हैं। अगर असली हिंदू इस खूबसूरती के सामने खड़ा नहीं हुआ हो तो वो दूर नहीं, ऐसे लोग पूरे धर्म को कलंकित कर देंगे। तो सोचिए, ये डीलर हैं जो लीडर बनना चाहते हैं। ऐसे दलालों को तो बाकायदा सनातन से दूर रखना चाहिए, धर्म से दूर रखना चाहिए। एक ऐसे धर्म रक्षक है जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी परोसने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए, किस तरीके के इस देश में आग लगाई जा रही है। लेकिन ये मीडिया जो है इन तमाम खबरों को नहीं दिखाएगा। मीडिया जो है वो सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है। उदयपुर जिले के डबोक थाना में हरियाव गांव में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने दुल्हन को घोड़ी से उतारा तो बेबाक धाकड़ लेडी दलित समाज से आने वाली बहुजन समाज की बेटी ने घोड़ी पर चढ़कर कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गई। ये होता है मानसिक गुलामी से निकलने का सबसे तगड़ा उदाहरण। वो आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे तो आप उनके आगे की लकीर खींचिए। कितना जरूरतमंद होगा वो मुसलमान जिसके हाथ से दंगाई पिंकी चौधरी ने खाना छीन लिया और उसे धर्म के नाम पर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में एक तबका धर्म के नाम पर नफरत परोस रहा है, दूसरा तबका है जो दलित के घोड़ी चढ़ने पर तिल मिला जाता है। दलित के घोड़ी चढ़ने पर इतना बिलबिला जाता है कि उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि दलित घोड़ी कैसे चढ़ गया, दलित मटके का पानी कैसे पी लिया। सोचिए, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, जब आप पावर सेंटर में जाएंगे, ये वही लोग हैं जो दलित को घोड़ी पर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और देश के सत्ता पर भी, देश के प्रधानमंत्री को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यूजीसी की गाइडलाइन आने से मोदी को तेली बता दिया जाता है। ये है इस देश का जातिवाद का जीता जागता सबूत कि आप संविधान के बदौलत आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति के आधार पर आप घोड़ी भी नहीं चढ़ सकते। मनुव्यवस्था के आधार पर आप मटका नहीं छू सकते। मनुव्यवस्था के आधार पर आप मूंछ नहीं रख सकते, सम्मान से जी नहीं सकते। वही संविधान आपको सम्मान की जिंदगी देता है। आज़ादी के 78 साल बाद भी जातिवाद अपनी चरम पर है। सोचिए, किस तरीके का मंजर है इस देश में। तमाम दुनिया जब तकनीक के माध्यम से देश विदेश में रिसर्च कर रही है, टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ पर, हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में दलित को घोड़ी से उतारा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।